इंतजामिया अपनी ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। सरकारी रेट लिस्ट में फी किलो ब्रायलर गोश्त कीमत 595 रुपए, मार्केट में साफी गोश्त 750 रुपए तक बेचा जा रहा है। फी दर्जन अंडों का रेट 234 रुपए मुकर्रर है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6900 रुपए की बेची जा रही है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतजामिया जो है सरकारी नकनामे तो जारी कर देती है पोल्ट्री मसनूआत के, लेकिन इस पर अमल दरामद करवाना जो है वो भूल जाती है। और ये गुज़िश्ता एक माह से ये सिलसिला देखने को मिल रहा है कि सरकारी रेट लिस्ट में जो ब्रायलर की कीमत है वो 595 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त के नाम पर शहरियों से 750 रुपए फी किलो तक वसूल किए जा रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह ये बताई जा रही है दुकानदारों की जानिब से कि जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है शहर को, वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं की जा रही। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का सरकारी रेट लिस्ट में 383 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन जो फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का वसूल किया जा रहा है वो 440 रुपए फी किलो है। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर या दुकानों को जो जिंदा ब्रायलर की सप्लाई है वो 397 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में जो दुकानें उनको जिंदा ब्रायलर की सप्लाई 460 रुपए फी किलो तक की जा रही है। और जो दुकानदार उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जिंदा ब्रायलर महंगा जो है वो सप्लाई किया जा रहा है। महंगा जिंदा ब्रायलर खरीद कर सस्ता गोश्त फराहम करना जो है वो मुमकिन नहीं है। इंतजामिया सप्लायर और फार्मर को भी पाबंद बनाए कि वो जिंदा ब्रायलर की कीमतों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो चार्ज करें। जबकि शहरियों का ये कहना है कि गुज़िश्ता एक माह से ब्रायलर जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। इस वक्त मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है 750 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। ताहम अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। मौसम में तब्दीली के बायस अंडों की डिमांड जो है वो कम हुई है, जिसके बायस कीमतें 234 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6900 रुपए की मुकर्रर की गई है। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का आलमी योम ज़मीर पर पैगाम। कहा, आज का दिन मोहब्बत, अमन और आबादारी की रवायात बरकरार रखने का आदा करने का दिन है। इंसानियत की बका के लिए इंसानी ज़मीर का जिंदा रहना ज़रूरी है। साल 2025 के लिए आलमी योम ज़मीर का थीम बेहतर मुस्तकबिल के लिए होशमंदाना फैसले हैं। अहम खबर है जिस बारे आपको एक दफ़ा फिर अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी योम ज़मीर पर पैगाम। कहा, आज का दिन मोहब्बत, अमन और रवादारी की रवायात बरकरार रखने का आदा करने का दिन है। वज़ीर आला पंजाब का कम से कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद करवाने का हुक्म, खिलाफ वर्जी करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। मरीम नवाज का पंजाब भर में लेबर रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज इंडस्ट्रियल यूनिट में लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से सूबाई वज़ीर मेहनत फैसल अयूब खोखर ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कम अज कम उजरत के फैसले पर अमल दरामद न करने वाले इदारों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया। मरीम नवाज की पंजाब भर में दुकानों, पेट्रोल पंप्स और फैक्ट्रियों में कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में पहली मरतबा दुकानों, वर्कशॉप्स और छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करने वाले वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वज़ीर आला का इंडस्ट्रियल यूनिट में लेबर के लिए वर्किंग कंडीशन बेहतर बनाने का हुक्म। वर्कर्स को काम के लिए साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने लेबर के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान तलब कर लिया। बिजली के नर्ख में रिकॉर्ड कमी। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। घरेलू और सनती सारिफिन के लिए बिजली के नर्ख कम करने पर मोहम्मद नवाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म की टीम को भी सराहा। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है, वज़ीर-ए-आज़म की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती करने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून के दौर में हम हमेशा आवाम को मौशी रिलीफ मिलता है। मोहम्मद नवाज शरीफ का मजीद कहना है कि मुल्क में तरक्की की राहें खुलने से नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब करने की रिक्वेजिशन जमा करवा दी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बशर, फरक जावेद मून, अली इम्तियाज बड़ाइश, अवैस वर्क और दीगर ने दरख्वास्त जमा करवाई। दरख्वास्त में लिखा गया है कि अमन अमान की सूरत हाल, महंगाई और गन्ने की कीमत पर बहस के लिए इजलास बुलाया जाए। स्कूलों और शोबे सेहत की निचकारी पर बहस की तजवीज़ दी गई है। अरकान असम्बली का कहना है कि अपोजिशन पर बानी PTI से मिलने पर पाबंदी है। आर्टिकल 54 और 127 के तहत इजलास तलब किया जाए।
वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन वटू का कहना है वफाकी हुकूमत पानी और ओपन बिजली के कई मंसूबों पर काम कर रही है। ज़ेर तामीर मंसूबों की तकमील के लिए अहम अहदाफ हासिल करने पर वापडा का किरदार काबिल तहसीन है। वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन वटू ने वापडा हाउस का दौरा किया। वफाकी वज़ीर का कहना है कि ज़ेर तामीर मंसूबों की तकमील में वज़ारत आबी वसाइल वापडा को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। उम्मीद है वापडा ज़ेर तामीर मंसूबों को शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करेगा। ज़ेर तामीर मंसूबों से वापडा पन बिजली की पैदावार में 10,000 मेगावाट इजाफा होगा। मंसूबों की तकमील से 97 लाख एकड़ फीट पानी इजाफा भी ज़ख़ीरा होगा। ज़ेर तामीर मंसूबों की तकमील से 39 लाख एकड़ मजीद अराजी ज़ेर काश आएगी। ज़ेर तामीर मंसूबों की बदौलत मुलाजमत के 35,000 मौके भी मुयस्सर आ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने एक और संग मेल अबूर कर लिया। रमज़ान मुबारक में सहूलत बाज़ारों से ख़रीदारी पर आवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत हुई। सहूलत बाज़ारों में डीसी रेट के तनासुब से 11 करोड़ 70 लाख रुपए रिलीफ मिला। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रज़ा। पंजाब हुकूमत का सहूलत बाज़ारों से मुतालिक एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में सहूलत बाज़ार से खरीदारी पर आवाम को 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत हुई। ओपन मार्केट के तनासुब से सहूलत बाज़ारों के स्टॉल्स पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। डीसी रेट्स के तनासुब से 11 करोड़ 70 लाख रुपए रिलीफ दिया गया। सहूलत बाजार से 2 अरब 46 करोड़ 60 लाख रुपए की खरीदारी की गई। आवाम को मार्केट रेट पर खरीदारी की सूरत में 3 अरब 57 करोड़ 50 लाख रुपए अदा करने पड़ते। डीसी रेट्स के मुताबिक खरीदारी पर 2 अरब 58 करोड़ 30 लाख रुपए अदा करने पड़ते। सहूलत फ्री होम डिलीवरी ऐप के जरिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी हुई। 36 मॉडल बाजारों में फ्री होम डिलीवरी ऐप के जरिए तकरीबन 28,000 ऑर्डर दिए। पंजाब हुकूमत के एलामिये के मुताबिक सहूलत बाजारों में सेब 305 रुपए जबकि डीसी रेट के मुताबिक 316 रुपए और मार्केट में 487 रुपए फी किलो बेचा गया। सहूलत बाजारों में 10 किलो आटा 795 रुपए, डीसी रेट 832 रुपए और मार्केट में 897 रुपए में बेचा गया। मार्केट में केले 389 रुपए दर्जन, डीसी रेट 227 रुपए जबकि सहूलत बाजार में सिर्फ 216 रुपए फी दर्जन दस्तयाब रहे। मार्केट में चिकन 940 रुपए किलो, डीसी रेट 585 रुपए जबकि सहूलत बाजार में 571 रुपए फी किलो दिया गया। सहूलत बाजार में अंडे 269, डीसी रेट 276 और मार्केट में 350 रुपए दर्जन फरोख्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को अशिया जरूरिया कम अज कम निर्खों पर मुहैया करना चाहते हैं। रमज़ानुल मुबारक में गुज़श्ता बरसों की निस्बत महंगाई की शरह बहुत कम रही। मुगलपुरा के इलाके वर्कशॉप रोड पर वाक़ पार्क इंतजामी की गफलत की नज़र हो गया। पार्क में बारिश और सीवरेज का पानी मच्छरों की अफजाइश का बायस बन रहा है। पार्क में पानी की वजह से बच्चे तफरीही सरगर्मियों से महरूम है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबीन हैदर। मुगलपुरा के इलाके वर्कशॉप रोड पर वाक़ पार्क की अबतर सूरत हाल। पार्क में 1.5 साल से सीवरेज मिले पानी के डेरे, काई जम गई। ताफुन और मच्छरों की बहुतात ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। पार्क में पानी जमा होने से बच्चे भी तफरीही सरगर्मियों से महरूम। मकीनों का कहना था कि ताफुन ज़दा फजा में सांस ले रहे हैं। इंतजामिया पार्क से पानी की निकासी के साथ सफाई को यकीनी बनाए। हमारे बच्चे आते हैं यहाँ पर तो इधर घूमते फिरते पानी में गिर जाते हैं। तो ये भाई एक दरख्वास्त नहीं, कितनी दरख्वास्तें दी हैं। ये पार्क सही करके दिया हमें, ये सीवरेज का पानी है, गंदा पानी है, ये यहाँ से ख़त्म कर दे। ये आपके सामने यार ये क्या हालात है। हमारे बच्चे कसम से रोज़ बीमार होते हैं। हुकूमत को चाहिए हमारा ये मसला ठीक करके दे। इसकी वजह से बीमारियां फैल रही है हमारे मोहल्ले में। ना कोई आ सकता है यहाँ पे, हम बाहर जो हमारे दोस्त भी नहीं आ सकते, ना हम उनको बुला सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ इस पार्क की वजह से बहुत गंदगी हमें ये ठीक करके दे बस। पार्क में पानी जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश बढ़ रही है जिसके बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है।